हेलो दोस्तों। क्या आप अपने काम में थकान महसूस करते हैं या आपको अपना काम करने की इच्छा ही नहीं होती? क्या आपको लगता है कि आपके काम की तारीफ नहीं की जाती? क्या आपको यह भी लगता है कि आप ज़्यादा पहचान पाने के हकदार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये बुक समरी और ये वीडियो आपके लिए है। स्वामी विवेकानंद जी आपको अपने कर्म और ड्यूटी से प्यार करना और उस महानता को हासिल कैसे करना है ये सिखाएंगे। स्वामी विवेकानंद जी एक महान संत और टीचर है। मॉडर्न दुनिया को वेदांत और योग के बारे में सिखाने वाले वो सबसे पहले इंसान हैं। उन्होंने पूरे अमेरिका और यूरोप में घूम घूम कर कई लेक्चर दिए। स्वामी विवेकानंद जी इस बात में विश्वास करते थे कि भगवान की सेवा करने के लिए पहले लोगों की सेवा करना जरूरी है। ये बुक समरी में स्वामी जी द्वारा दिए गए लेक्चर्स का कलेक्शन है। इस बुक समरी में उनके द्वारा कर्म योग पर दिया हर लेक्चर मौजूद है। इसमें आप काम यानी कर्म और ड्यूटी यानी फर्ज के इंपॉर्टेंस के बारे में सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ कर्म योग बाय स्वामी विवेकानंद जी। तो फर्स्ट चैप्टर है कर्मा एंड इट्स इफेक्ट ऑन कैरेक्टर। कर्म संस्कृत शब्द क्र से आया है। इसका मतलब होता है करना। कर्म का मतलब है हर एक्शन का असर या रिजल्ट। योग में कर्म का मतलब होता है काम यानी वर्क। एक इंसान का कैरेक्टर यानी चरित्र सभी एक्सपीरियंस को मिलाकर बनता है। चाहे वो सुख हो या दुख, खुशी हो या दर्द, ये सभी उसके कैरेक्टर को शेप देते हैं। ये एक्सपीरियंस उससे अनइंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट की ओर ले जाते हैं। आपके एक्शंस के पीछे असली मकसद क्या है? लोग हमेशा किसी खास मकसद के लिए ही कुछ कर्म करते हैं। कुछ लोग शोहरत पाने के लिए करते हैं, कुछ पावर के लिए तो कुछ धन दौलत के लिए। कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए करते हैं और कुछ पश्चाताप के लिए। लेकिन सबसे महान और नेक कर्म है बस काम करना। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग गरीबों की मदद और सेवा करते हैं। फेमस होने के लिए या पहचान बनाने के लिए ऐसा नहीं करते। वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भलाई का कर्म करने में विश्वास है। उन्हें यह काम करना अच्छा लगता है। क्या एक आदमी जो काम को काम समझकर करता है उसे कुछ हासिल होता है? हाँ, असल में उसे ही तो सबसे ज़्यादा फायदा होता है। बिना किसी निजी मकसद के किया गया कर्म मन, शरीर और आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन इसे सच में अपनी सोच और जीवन में उतारने के लिए बहुत सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। सिर्फ 5 मिनट के लिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करके देखिए। ये भी आपको बहुत मुश्किल लगेगा। बदले में कुछ मिलने की आशा किए बिना या बिना किसी निजी स्वार्थ के ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, ये मत सोचिए कि उस इंसान का क्या रिएक्शन होगा। उसके थैंक यू देने का इंतज़ार मत कीजिए या ये आशा मत कीजिए कि वो भी इसके बदले में आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो बस उस पर कायम रहिए। किसी इनाम के बारे में सोचने की जगह और भी ज़्यादा अच्छे कर्म करने के बारे में सोचिए। अभी आपके अंदर सिर्फ खुद के लिए काम करने का जोश है, लेकिन समय के साथ प्रैक्टिस करते करते आप बिना किसी स्वार्थ के काम करना सीख जाएंगे। रोज़ सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत जल्दी ही आपकी हैबिट बन जाएगी और ये हैबिट आपका कैरेक्टर और संस्कार बन जाएगा। उनके दिए हुए लेक्चर का अगला चैप्टर है द सीक्रेट ऑफ वर्क। अपने कर्म के बदले में कुछ मिलने की आशा मत रखिए। यही कर्म करने का सीक्रेट है। इसी सोच को अपनाकर आप अपने करियर में या बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। बस अपने काम से प्यार कीजिए। आप जो करते हैं उसे प्यार से कीजिए। एक गुलाम जो जंजीरों से बंधा होता है, उसे काम करने के लिए अपने पैरों को घसीटना पड़ता है। वो जो भी काम करता है ठीक से नहीं करता, क्योंकि उससे उस काम को करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए गुलाम नहीं बल्कि एक मालिक की तरह काम कीजिए। बस अपना बेस्ट कीजिए और उस काम को खुशी से कीजिए। एक बार 5 राजा थे जिन्होंने मिलकर गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी दावत रखी। उन्होंने सबको दिल खोलकर कपड़े, पैसे और खाने का सामान उपहार में दिया। ये जश्न एक बहुत बड़ी लड़ाई के जीत की खुशी में दिया गया था। वहाँ के लोगों का मन पाँचों के लिए आदर से भर गया। फिर वहाँ एक बड़ा अजीब सा नेवला यानी मुंगूस आया। उसके शरीर का आधा हिस्सा सोने का था और आधा ब्राउन रंग का। वो उस हॉल के बीचों बीच गया और कहने लगा, आप सब धोखेबाज हैं, ये कोई बलिदान नहीं है। सब लोगों को लगा कि यह नेवला पागल है। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें दिखता नहीं कि इन्होंने गरीबों को कितना दान दिया है? इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। तब वो नेवला अपनी कहानी बताने लगा। वो एक छोटे से गांव से आया था। वहाँ वो एक ब्राह्मण और उसके परिवार से मिला जो अपनी बीवी और 2 बेटे के साथ रहता था। वो ब्राह्मण बहुत गरीब था। गांव में थोड़ा बहुत पढ़ाकर उन्हें जो पैसे मिलते उसी में उनका गुजारा होता था। उन लोगों का जीवन बहुत सादा था। लेकिन फिर वहाँ अकाल पड़ा जो पूरे 3 साल तक चला। उस ब्राह्मण और उसके परिवार की दशा और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। कई दिनों तक उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। एक दिन वो ब्राह्मण आटे का एक बैग लेकर घर आया। वो इसे पाकर बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा था।
उसने उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया ताकि वो सब पेट भर कर खा सके। खाना तैयार करके वो सब खाने के लिए बैठ गए। वो खाना खाने ही वाले थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ब्राह्मण ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अंदर आइए, आप हमारे मेहमान हैं, ब्राह्मण ने कहा। किसी मेहमान का स्वागत करना और उसकी अच्छे से खातिरदारी करना भारतीय रिवाज है। इसलिए ब्राह्मण ने उस बूढ़े आदमी को अपना खाना परोस दिया। उस बूढ़े आदमी ने जल्दी पूरा खाना खत्म कर दिया। उन्होंने बताया कि वो 10 दिनों से यात्रा कर रहे थे और उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उनकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण की बीवी ने अब अपना खाना उस बूढ़े आदमी को दे दिया। उसने वो भी झट से खत्म कर दिया। उसे अब भी भूख लगी थी। अब उसके बड़े बेटे ने अपना हिस्सा भी दे दिया। उसने कहा कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपने पिता की मदद करे। उसके हिस्से का खाना खाकर भी बूढ़े की भूख शांत नहीं हुई। अब उसके छोटे बेटे ने अपना हिस्सा दे दिया। तब जाकर बूढ़े का पेट भरा। उसने पूरे परिवार को धन्यवाद किया और अपने रास्ते चल दिया। ब्राह्मण और उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। अगले दिन उन सब की भूख से तड़प कर मौत हो गई। उसी दिन वो नेवला उनके घर गया था। उसने टेबल पर बिखरे आटे के दाने देखे। उसने अपना शरीर उस पर रगड़ा। वो हैरान हो गया क्योंकि उसका आधा शरीर सोने में बदल गया था। उस ब्राह्मण और उसके परिवार ने जो बलिदान दिया था वो सच्चा सोना था। लेकिन उस नेवले को पूरी दुनिया में फिर इतना महान बलिदान देखने को नहीं मिला, इसलिए उसका आधा शरीर ही सोने का था। जो काम प्यार से किया जाता है वो असली सोना होता है। वो किसी भी सेल्फिश मकसद से बिल्कुल परे होता है। वो किसी भी नेगेटिव फीलिंग्स से मुक्त होता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने काम से प्यार करने लगे तो ये दुनिया कितनी सुंदर और बेहतरीन हो जाएगी। ये सब मैंने आपको कर्मयोग बाय स्वामी विवेकानंद जी इस बुक से बताया है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस बुक के लेक्चर्स के ऊपर और वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में बता देना। और आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़िए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको ऐसे ही बुक समरीज मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहे, जिससे आप अपनी लाइफ ईजी कर पाओगे। और एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।